हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोवेन और शोवेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो व्हाट इफ़ का पूरा सीज़न 1 हमारे सामने आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे नेक्सस इवेंट्स के बारे में जिसके लिए पूरा का पूरा एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा व्हाट इफ़ के सीज़न 1 के एपिसोड्स में दिखाए जाने वाले नेक्सस इवेंट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एपिसोड 1 के नेक्सस इवेंट के बारे में। एपिसोड 1 का नाम था व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वेर द फर्स्ट एवेंजर। हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स की जगह अगर पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता तो क्या होता। तो इस एपिसोड में हमें एक ही नेक्सस इवेंट दिखाया गया है, वो ये है कि जब सुपर सोल्जर सीरम की टेस्टिंग होने वाली है स्टीव रॉजर्स के ऊपर, तब डॉक्टर अर्स्किन पेगी कार्टर को कहता है कि तुम जाके अंदर बैठ जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। तो मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था, मेन टाइमलाइन में जब डॉक्टर अर्स्किन पेगी कार्टर को बोलता है कि तुम अंदर जाके बैठ जाओ, क्वार्टर में जाके बैठ जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, तो पेगी कार्टर अंदर जाके बैठ जाता है। लेकिन इस यूनिवर्स में पेगी कार्टर अंदर जाने से राज़ी नहीं होता है क्योंकि उसको प्यार हो जाता है स्टीव से। वो स्टीव के आंखों में देखता है और डॉक्टर अर्स्किन को मना कर देता है कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा। तो यही था इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट। तो पेगी के उस छोटे से डिसीजन ने एक पूरा का पूरा नेक्सस इवेंट क्रिएट कर दिया जिससे कि एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो गया। वहाँ पर जब पेगी कार्टर ने अंदर जाने से मना कर दिया, उसके बाद ही रेड स्कल का वो आदमी क्वार्टर पर हमला करता है, अर्स्किन को मार देता है, स्टीव भी घायल हो जाता है जिससे कि पेगी कार्टर को ही सुपर सोल्जर सीरम लेना पड़ता है और वो बन जाता है कैप्टन कार्टर। तो यही था मेनली फर्स्ट एपिसोड का नेक्सस इवेंट। और उसके बाद सेकेंड एपिसोड का नाम था व्हाट इफ टिचाला बिकेम अ स्टार लॉर्ड। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट तो सबको पता है। इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट एक ही है, योंडू और उसके रेवेंजर्स के दल ने पीटर क्विल की जगह गलती से टिचाला को उठा लिया जिससे कि टिचाला ही बन गया अपने यूनिवर्स का स्टार लॉर्ड। और एक नेक्सस इवेंट के द्वारा पीटर क्विल की जगह अब टिचाला बन जाता है एक नए यूनिवर्स का स्टार लॉर्ड। तो यही था एपिसोड 2 का नेक्सस इवेंट। उसके बाद मैं तीसरे एपिसोड की बात करूँ, तीसरे एपिसोड का नाम था व्हाट इफ वर्ल्ड लॉस्ट हिज माइटेस्ट हीरोज। यानी कि क्या होता अगर एवेंजर्स कभी क्रिएट ही नहीं होता, एवेंजर्स कभी बनते ही नहीं तो क्या होता। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट एक ही है। इस रियलिटी में होप वैंडा एंड शील्ड की एक एजेंट है और उसकी मौत हो जाती है एक मिशन के चलते। तो उसके पिता हैंक पिम जो है वो निक फ्यूरी से बदला लेना चाहता है, तो इसीलिए एवेंजर्स इनिशिएटिव में जितने भी एवेंजर्स का नाम है वो एक एक करके सबको मार देता है, सिर्फ कैप्टन अमेरिका को छोड़कर। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही है। अगर होप वैंडा एंड शील्ड की एजेंट ना हुआ होता और उसकी मौत ना हुआ होता तो कभी भी हैंक पिम ऐसा करता ही नहीं। इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही है कि होप वैंडा एंड शील्ड की एक एजेंट है और उसकी मौत हो जाने के कारण ही हैंक पिम जो है वो एक एक करके सारे एवेंजर्स को मार देता है जिससे कि एवेंजर्स कभी क्रिएट ही नहीं होते। और उसके बाद मैं एपिसोड 4 के बारे में बात करूँ। एपिसोड 4 का नाम था व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज लव। यानी कि क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ की जगह अपने प्यार को खो देता तो क्या होता। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट एक ही है। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट ये है कि क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। तो यही है इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट। मेन यूनिवर्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा था क्रिस्टीन को उसके साथ डेट पर चलने के लिए, लेकिन मेन यूनिवर्स में वो राजी नहीं होता है, लेकिन उल्टा इस यूनिवर्स में वो राजी हो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डेट पर जाने के लिए। तो यही था मेनली इस यूनिवर्स का नेक्सस इवेंट। अब जब वो दोनों डेट पर जा रहा होता है तब क्रिस्टीन की मौत हो जाती है, लेकिन मेन यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेन यूनिवर्स में क्रिस्टीन उसके साथ डेट पर नहीं जाता है जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही बुरी तरीके का एक्सीडेंट होता है जिससे कि उसका हाथ एकदम डैमेज हो जाता है। लेकिन उल्टा इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन जब उसके साथ डेट पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है तो उसकी ही मौत हो जाती है। तो यही था इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट कि क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डेट पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। तो यही था एपिसोड 4 का नेक्सस इवेंट। उसके बाद मैं एपिसोड 5 के बारे में बात करूँ। एपिसोड 5 का नाम था व्हाट इफ ज़ॉम्बीज़। तो इस यूनिवर्स में हमें ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है। तो इस एपिसोड में भी एक नेक्सस इवेंट था, एक ऐसा कारण था जिसके लिए पूरा का पूरा यूनिवर्स ही ज़ॉम्बी हो जाता है। इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही था कि क्वांटम रियल में रहते वक्त जेनेट वैन डाइन ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्टेड हो जाता है और वो धीरे धीरे सबको ज़ॉम्बी बना देता है और एक तरह से पूरा का पूरा एक यूनिवर्स ही ज़ॉम्बी बन जाता है। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही था।
और उसके बाद मैं एपिसोड 6 के बारे में बात करूँ। एपिसोड 6 का नाम था व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यूज टोनी स्टार्क। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट तो सबको पता ही होगा। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही था कि जब टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक करता है अफगानिस्तान में, तब किलमॉन्गर आ जाता है और किलमॉन्गर आ जाने के बाद टोनी स्टार्क को बचा लेता है, और जिससे कि टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बनता ही नहीं, जिससे कि एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाता है जहाँ पर टोनी स्टार्क और किलमॉन्गर काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, और किलमॉन्गर इसी दोस्ती का फ़ायदा उठाता है और बाद में जाकर टोनी स्टार्क को भी धोखा दे देता है। तो ये इस यूनिवर्स का नेक्सस इवेंट यही था कि टोनी स्टार्क को किलमॉन्गर अफगानिस्तान के टेन रिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन से अटैक से बचा लेता है, जिससे कि एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैं एपिसोड 7 के बारे में बात करूँ। एपिसोड 7 का नाम था व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड। तो इस एपिसोड का जो नेक्सस इवेंट है वो ये है कि ओडिन लोकी को अडॉप्ट करने के जगह फ्रॉस्ट जायंट के हाथों में लोकी को सौंप देता है, जिससे कि थॉर के लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, वो हर वक्त पार्टी करता रहता है, जिससे कि एक अल्टरनेट रियलिटी में पार्टी थॉर हमें देखने को मिलता है। तो ओडिन के एक छोटी सी चॉइस ने एक पूरा का पूरा एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है, एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता है। ओडिन ने जब ही लोकी को फ्रॉस्ट जायंट्स के हाथों में सौंप दिया तभी एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि मेन रियलिटी में ओडिन ने लोकी को अडॉप्ट कर लिया था, उसने फ्रॉस्ट जायंट्स के हाथों में नहीं दिया था लोकी को, लेकिन इस यूनिवर्स में उसने लोकी को फ्रॉस्ट जायंट्स के हाथों में सौंप दिया था, जिससे कि एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया और हमें पार्टी थॉर देखने को मिला। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट यही था कि ओडिन ने लोकी को फ्रॉस्ट जायंट्स के हाथों में सौंप दिया। तो यही था इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट। और उसके बाद मैं एपिसोड 8 के बारे में बात करूँ। एपिसोड 8 का नाम था व्हाट इफ अल्ट्रॉन वोन। तो इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको ही पता है कि एपिसोड 8 का नेक्सस इवेंट क्या है। एपिसोड 8 का जो नेक्सस इवेंट है वो ये है कि अल्ट्रॉन पूरी तरीके से विजन की बॉडी में खुद को अपलोड कर देता है, जिसके बाद वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। उसके बाद उसको इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाता है, जिससे कि वो सारे के सारे एवेंजर्स को मार देता है और वो पूरे गैलेक्सी पर और पूरे यूनिवर्स पर कॉन्करर करना चाहता है। तो यही था इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट। 8 एपिसोड में ही हमें नेक्सस इवेंट्स देखने को मिला है, और एपिसोड 9 में तो हमें सारे स्टोरीज़ को एक तरीके से परफेक्ट एंड दिया है, और सारे के सारे सुपर हीरोज़ को और अल्ट्रॉन के साथ एक ज़बरदस्त सी फाइट दिखाई गई है एपिसोड 9 में। तो एपिसोड 9 में तो कोई नेक्सस इवेंट नहीं है। तो ये सीरीज़ तो काफ़ी अच्छा था। सीज़न 2 भी आने वाला है इस सीरीज़ का, तो सीज़न 2 में हमें देखना होगा कि और क्या क्या नेक्सस इवेंट हमें देखने को मिलता है। तो सीज़न 2 के लिए हमें तो इंतज़ार करना होगा। तो बस आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो शेयर करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।